Hello class 6 students, this is our science class and we are doing chapter number 5, separation of substance. I just hope today our lesson will complete. Our topic is can water dissolve any amount of a substance. कल हमने एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने सॉल्ट डिज़ोल्व किया था और हमने कहा था कि हमें पूरा सॉल्ट जब हमने एक्टिविटी बूझो ने या पहेली ने करी तो उसे पूरा नमक वापस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ये हम जानेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमने पढ़ा कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। लेकिन क्या उसमें कोई भी अमाउंट हम ऐड कर सकते हैं? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में भी देखा कि बहुत सारे सब्सटेंसेस पानी में डिज़ोल्व करते हैं एंड फॉर्म ए सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन बना लेते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, और हम कहते हैं कि ये पानी में घुलनशील है। What will happen if we go on adding more and more these substances to a fixed quantity of water? क्या होगा कि अगर हम वही चीज़ फिर उससे डालते रहें, क्या वो घुलती रहेगी? एक गिलास मैंने पानी लिया है, क्या उसमें एक पैकेट नमक घुल जाएगा? एक्टिविटी 8, यू विल नीड ए बीकर। एक बीकर लेना है और स्मॉल पैन या फिर एक छोटा बर्तन लेना है। स्पून, एक चम्मच, सॉल्ट एंड वाटर। पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन बीकर। आधा कप पानी डालो बीकर में। ऐड 1 टी स्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीर इट वेल। और उसमें 1 चम्मच नमक डालो और इसे हिलाओ अच्छे से अंटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक कि नमक पूरी तरह से घुल ना जाए। अगेन ऐड ए टी स्पून ऑफ साल्ट एंड स्टीर वेल। उसमें 1 चम्मच और फिर से डालो और फिर से हिलाओ। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टी स्पून एट ए टाइम एंड स्टीर। उसमें जब 1 चम्मच घुल जाए तो अगली 1 चम्मच और डाल दो, फिर घुल जाए तो एक और डाल दो। इस तरह से हमें उसमें डालते रहना है। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, कुछ चम्मच डालने के बाद, डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ बीकर? क्या होगा कि कुछ नमक ऐसा होगा जो घुल नहीं रहा पानी में, जब पानी की बॉटम पे बैठ जाता है। इफ यस, अगर ऐसा होता है, दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। इसका क्या मतलब है कि हमने आधा कप पानी लिया था, उसमें और नमक नहीं घुल सकता। द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। उस सोल्यूशन को जिसमें और चीज़ ना घुल पाए उसे क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त बोलते हैं, सैचुरेटेड। हियर इज एन हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू। तो हमने कल की एक्टिविटी में देखा था कि पहेली को सारा नमक वापस नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि सारा नमक घुला ही नहीं था। Perhaps the quantity of salt was much more than the required to form a saturated solution, क्योंकि पहेली ने जो सॉल्यूशन लिया या जितना नमक उसने घोला वो बहुत ज़्यादा था। The undissolved salt would have remained mixed with the sand। जो नमक नहीं घुला वो पानी के मिट्टी के साथ ही रह गया। एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड, और वो जो जब उसने मिट्टी अलग की तो उसके साथ ही अलग हो गया होगा, पानी में था ही नहीं, इसलिए वो रिकवर नहीं हुआ। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकती थी? अगर वो पानी ज़्यादा लेती। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। सो समझो कि उसने जो पानी लिया था वो इतना नहीं था कि सारे नमक को घोल सके। इज देयर सम वे दैट वर वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर साल्ट। तो हम अगर पानी हमें ज़्यादा नहीं लेना तो कोई और तरीका ऐसा है कि हम उतने ही पानी में और नमक घोल सकें? लेट्स ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। देखते हैं एक्टिविटी 9। टेक सम वाटर इन ए बीकर। बीकर में ले लो पानी एंड मिक्स सॉल्ट इन अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट। उसमें उतना नमक घोलो जब वो नमक घुलना बंद हो जाए। दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर ऑफ सॉल्ट इन वाटर। इससे हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसमें क्या करना है? फिर थोड़ा सा नमक डालना है एंड हीट इट, और उसे गर्म कर लो पानी को। वट डू यू फाइंड? क्या होगा? वट हैपन्स टू द अनडिजोल्व साल्ट इन द बॉटम ऑफ बीकर। जो नमक घुल नहीं रहा था पानी में, जो उसकी सतह पर बैठ रहा था बार बार, उसके साथ क्या होगा? डज इट डिजोल्व नाउ? क्या वो अब घुल गया?
इफ़ यस अगर हाँ गर्म करने पर अगर वो घुल जाता है, कैन सम मोर साल्ट बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, तो हम उसे और गर्म करके क्या उसमें और नमक घोल सकते हैं। लेट दिस सॉल्यूशन कूल, अब उसे ठंडा होने दो। डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट बॉटम ऑफ द बीकर अगेन, क्या पानी ठंडा होने पर फिर से नमक है वो दिखाई देने लग जाता जो गर्म होने पर घुल गया था। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर इन हीटिंग, इससे हमें पता चलता है कि हम और नमक घोल सकते हैं पानी को गर्म करके। डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस, क्या पानी में मान लो 10 चम्मच, अगर एक गिलास पानी में 10 चम्मच नमक घुल रहा है तो क्या उसमें 10 चम्मच चीनी भी घुल जाएगी, मतलब दूसरे भी उतना ही घुल पाते हैं जितनी एक चीज़ घुली थी। टेक 2 ग्लासेस, 2 गिलास लो एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, दोनों में आधा आधा कप पानी डालो। एड ए टी स्पून ऑफ साल्ट, एक में नमक डालो, उसे हिलाओ और दूसरे में नमक डालते रहो एक एक चम्मच करके जब तक कि वो सैचुरेट ना हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ साल्ट, उसमें काउंट कर लो कि हमने कितनी चम्मच डाली थी नमक की। इन टेबल 5.2 इसमें लिख लो कि हमने कितनी चम्मच डाली थी। फिर हमें दूसरे गिलास में, हमने 2 भी कर लिए ना, तो दूसरे में क्या डालना है, हमें शुगर ऐड करनी है और उसमें डालते रहना जब तक कि वो चीनी घोलना बंद ना हो जाए। तो उसमें हमें कंपेयर करना है कि नमक की भी उतनी ही चम्मच घुली थी या चीनी की ज़्यादा घुल रही है या चीनी की कम घुल रही है। वट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल, क्या पता चलेगा हमें कि वाटर है वो एक जैसा अमाउंट नहीं घुलता है। मतलब नमक अगर 10 चम्मच घुली है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें चीनी भी 10 चम्मच घुल जाएगी। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, हमने कुछ तरीकों का बारे में पढ़ा है अलग करने का। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन ए साइंस लैबोरेटरी, हम साइंस की लैब में भी यूज़ करते हैं इन कुछ तरीकों को। वी ऑल्सो लर्न दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड, हमें ये भी पता है, हमने ये भी सीखा कि सॉल्यूशन बनता है जब हम 2 या 3 चीज़ों को घोलते हैं। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कब होगा कोई भी सॉल्यूशन, जब उसमें और सोल्यूट नहीं घुल सकता। देखिए मैंने साल्ट और वाटर को ऐड किया, ठीक है, ये बन गया सॉल्यूशन। तो घोल किस में रहे हैं पानी में, वो होता है सोलवेंट, और जो घुलता है पानी में वो होता है सोल्यूट। ठीक है, ये याद रखना, सोल्यूट सोलवेंट मिलकर बनाया सॉल्यूशन। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको ये वाली डेफिनेशन लर्न एंड राइट करनी है, रफ नोटबुक में राइट करनी है, यही आपका वर्क है।